हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज शुरू करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द इंचांटेड पूल, जिसे सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। शुरू करते हैं इसको। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर चिंतित और प्यास से व्याकुल और चिंतित होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करने लगे। Can they have been subjected to a curse, or they still wandering about in the forest in search of water? Can they have been subjected? अब कर मन में सोच रहे हैं कि क्या वो किसी श्राप से श्रापित हो गए हैं, और या दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। फिर वो और आगे सोच रहे हैं कि कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो मूर्छित हो गए हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या वो प्यास की वजह या प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, यह विचार असहनीय हो गए थे उनके लिए। ये जो उनके दिमाग में विचार आ रहे थे, ये सारे विचार असहनीय हो गए थे। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और एक बड़ी प्यास से व्याकुल होकर या असहनीय प्यास के कारण या प्यास के बस में होकर ही गिव अप बेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। कहना कि ही गिव अप बेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। गिव अप मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, सॉरी गिव मीन्स होता है छोड़ देना या त्याग देना। ही गिव अप बेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और अपने भाइयों और उस तालाब की तलाश में निकल दिए, मतलब स्टार्ट आउट शुरू कर दी, यात्रा शुरू कर दी। होपिंग आशा करते हुए दैट कि ही माइट फाइंड देम, कि वो उन्हें ढूंढ ही लेंगे, मतलब तालाब को और अपने भाइयों को ढूंढ लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स एंड had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. कह रहा कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर ने उस रास्ते में या उस दिशा में चलना प्रारंभ किया। हिज ब्रदर्स हैड टेकिंग, जिस रास्ते पर उनके भाई गए हुए थे, जिस रास्ते पर उनके भाई गए हुए थे उसी रास्ते पे, सेम उसी रास्ते पर उन्होंने भी चलना शुरू कर दिया। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू, एंड केप्ट ऑन लगातार जारी रहना, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो लगातार चलते रहे कहाँ तक, ट्रैक्स उन रास्तों से, उन पगडंडियों से, कि फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरे थे, एंड स्पॉटेड डियर, चित्तेदार हिरणों से भरे थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से या पक्षियों से भरे हुए थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वो तब तक चलेगी जब तक कि उन्हें एक सुंदर सा चरागाह नहीं मिल गया। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके चारों तरफ पूरी सुंदर पानी, मतलब स्वच्छ पानी का ताल था। मतलब कहने का है कि जो युधिष्ठिर थे वे जंगली भालुओं और चित्तीदार हिरणों तथा बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्तों से होकर, ठीक, वे चलते चलते एक सुंदर हरे घास के मैदान से भरे हुए या घिरे हुए तालाब के पास पहुँचे। ठीक, उस तालाब के पास पहुँच के फिर उन्होंने क्या देखा, वट, लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, उन्होंने देखा अपने भाइयों को, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर ध्वज दंड की तरह लेटे हुए या पड़े हुए देखा। युधिष्ठिर, सॉरी फिर देखते हैं, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अब दो उनको देखकर जो वो अपने कष्ट को रोक नहीं पाए, अपने दर्द को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने एक अपनी आवाज़ ऊंची उठाई और रोने लगे, मतलब चिल्लाकर वो रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न, बाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, you may have been taken away, even the gods have forsaken me in my misfortune. He touched the face of Bhima and Arjuna, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को
जो बेजुबान मरे हुए पड़े थे उन चेहरों को छुआ एंड मौन और रोने लगे। मतलब अपने जो युधिष्ठिर ने शांत पड़े मृत अवस्था में पड़े अपने भाइयों के भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ एंड मौन और रोना प्रारंभ कर दिया, रोने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर होप्स, करें कि क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। वेन सॉरी जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारी जो निष्कासन है, जो अज्ञातवास है, वो खत्म होने वाला है। यू हैव टेकन अवे यू हैव बीन टेकन अवे, और आपको या तुम्हें हमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन मिस फॉर्चून, और कह रहे हैं कि इसके बाद कह रहे हैं कि देवताओं ने भी या ईश्वरों ने भी विपत्ति के समय मेरा साथ छोड़ दिया है। शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या है आगे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली या छरछरे बदन को देखा या उनके शरीर को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, वो अब कितने असहाय पड़े हुए थे। अपने भाइयों को देख के बोले कि ये कितने असहाय पड़े हुए हैं। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, अब वो आश्चर्य के साथ कहते हैं कि नाउ करके ही सैड, मतलब दुखी होकर आश्चर्य से बोले, वो बोले कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, इतना ताकतवर कौन हो गया है धरती पर दुनिया में कि जिसने इनको मार डाला, मतलब मेरे भाइयों को किसने मार डाला, इतना ताकतवर कौन हो गया। देन ही टू डिसेंटेड इनटू द पूल, उसके बाद वो तालाब में उतरे, टू द ड्राउन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक बड़ी प्यास या एक कह सकते हो कि असहनीय प्यास से व्याकुल होकर, परेशान होकर वो भी फिर तालाब की तरफ बढ़े या तालाब में उतरे। एट वंस, उसी समय, द वॉइस विदाउट फॉर्म बात, उसी समय बिना शरीर के या एक अदृश्य आवाज ने उनको चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर डाइड, आपके भाइयों की मृत्यु हुई, ये आपके भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाइयों की इसलिए मृत्यु हुई कि उन्होंने मेरे प्रश्नों का, मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना और उन्हें पानी पीने का प्रयास किया। तुम उनका अनुसरण मत करो, पहले मेरी जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उनका जवाब दो, उसके बाद आप पानी पी सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। कहने का मतलब है यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द बर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को सब कुछ समझने में, टू अंडरस्टैंड, सब कुछ अंडरस्टैंड करने में, समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, मतलब एकदम से उन्होंने अनुमान लगा दिया कि ये जो शब्द हैं ये किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं। फिर करें एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, और उन्होंने अपने भाइयों को जिंदा करने के लिए, ठीक है, और ब्रिंग बैक हिम टू लाइफ, मतलब कहने का कि इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, मतलब अपने भाइयों को जिंदा करने के लिए एक उचित रास्ता सोचने में उन्होंने जरा भी टाइम नहीं लगाया। ही सेड टू द बॉडी लेस वॉइस, उन्होंने उस कहते अदृश्य आवाज़ से, ठीक है, जो अब अदृश्य आवाज़ जो शरीर था उससे बोला, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने सवाल पूछिए, अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वंस another the voice put questions rapidly one after another,
जो वॉइस थी, जो आवाज़ थी, या कहने मतलब जो यक्ष थे, उन्होंने एक सवाल की बात दूसरे सवाल की बौछार कर दी उनको, मतलब शीघ्रता से एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कहने की परेशानी, खतरों के समय, संकट के समय मनुष्य की मदद कौन करता है, उसे कौन बचाता है। अब उनका आंसर है, उत्तर है करेज, साहस। उन्होंने बताया कि खतरों के समय इंसान की जो मदद करता है वो है साहस। फिर अगला क्वेश्चन है, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कहने की वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन से विज्ञान को पढ़ के डज मैन बिकम वाइज, कि इंसान बुद्धिमान या ज्ञानी हो जाता है। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़कर इंसान बुद्धिमान हो जाता है। करें नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, करें कि नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ के डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान नहीं होता, मतलब किसी शास्त्र या किसी विज्ञान को पढ़ के इंसान बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, करें कि इट इज बाई एसोसिएशन, एसोसिएशन संगति या साथ रहने से, इट इज बाई एसोसिएशन, यह सिर्फ संगति से ही संभव होता है। विद द ग्रेट इन विजडम, मतलब महान बुद्धिमान लोगों के संगति के साथ रहकर ही इंसान बुद्धिमानी प्राप्त या ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, अगला पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, कि हवा से भी ज़्यादा, स्विफ्टर मतलब होता है द्रुतगामी या गतिमान, ठीक है, तो हवा से भी ज़्यादा गतिमान क्या है, मतलब हवा से भी ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है। उनका आंसर है माइंड, क्या है, मन। उन्होंने बोला कि हवा से भी ज़्यादा चंचल क्या है, उन्होंने बोला कि मन हवा से भी ज़्यादा चंचल होता है। वाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रो, बोला कि वाट इज मोर देन फेडेड, क्या अधिक, फेडेड मतलब होता है मुरझाया हुआ होना, यानी कि हवा, सॉरी, हाँ, डेड स्ट्रो, इसका मतलब होता है सूखी घास या तिनका, मतलब कि सूखी घास या तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। उनका आंसर है ए सोरो स्ट्राइकिन हार्ट, एक दुखित हृदय, एक परेशान दुखित हृदय जो सूखी घास से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। व्हाट वी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यानी कि एक यात्री का मित्र क्या होता है, एक यात्री का मित्र क्या होता है। उनका आंसर है लर्निंग, ज्ञान, ज्ञान जो होता है वो एक यात्री का मित्र होता है, उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम, कहना है कि घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है, जो इंसान घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है। फिर उन्होंने आंसर दिया द वाइफ, पत्नी, पत्नी घर पर रहने वाला मित्र होती है। अगला क्वेश्चन है, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, कहते हैं मृत्यु के समय, मृत्यु में इंसान का साथ कौन देता है, मृत्यु के समय इंसान का साथ या उनकी मदद कौन करता है। धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पे धर्म से नहीं है, धर्म मतलब यहाँ पे सत्कर्म से, अच्छे कर्मों से है। दैट अलोन एक्कम्पनीज इन, सॉरी, दैट अलोन एक्कम्पनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कहने की धर्म जो है दैट अलोन एकमात्र है, एक्कम्पनी जो साथ देता है, द साउल मीन्स आत्मा की, इन इट्स सोलिटरी जर्नी, सोलिटरी मतलब एकाकी जर्नी, यात्रा की, आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु की, मृत्यु के बाद जो मृत्यु के बाद जो आत्मा की इस लोक से जो परलोक की एकाकी यात्रा होती है, उसमें धर्म ही उसके साथ रहता है या धर्म ही उसका साथ देता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, पात्र मतलब बर्तन, ठीक है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है या सबसे बड़ा पात्र क्या है। अब उन्होंने आंसर दिया है द अर्थ, पृथ्वी, विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, इस जो जिसमें अपने आप में मतलब सब कुछ समाया हुआ है, कॉन्टेंस समाया हुआ होना, समाहित होना, तो पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। उन्होंने पूछा, यक्ष ने पूछा प्रसन्नता क्या है। अब आंसर दे रहे हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो प्रसन्नता है वो अच्छे गुणों, जो अच्छे आचरण होते हैं उनका परिणाम है, प्रसन्नता जो है अच्छे आचरणों का परिणाम होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई, कह रहे कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, वाई गिविंग अप, गिविंग त्याग देने से, जिसको त्याग देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई आल, कि इंसान सबका प्रिय हो जाता है या इंसान को सबके द्वारा प्यार मिलने लगता है, वो कौन सी चीज़ है। प्रैट, उन्होंने आंसर दिया
युधिष्ठिर ने आंसर दिया, क्या आंसर दिया? प्रैड, अहंकार, इसको अहंकार बोलते हैं या अभिमान बोलते हैं। फॉर करें कि फॉर यदि, ठीक है, फॉर यदि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि इंसान घमंड करना या अभिमान करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सबका प्रिय हो जाएगा, मतलब सब उसे प्यार देने लगेंगे। उनका आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा आंसर पूछते, अगला आंसर पूछते हैं वो, व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सोरो, कि व्हाट इज द लॉस, वह लॉस क्या है, वह नुकसान क्या है, एल्स जॉय, विच एल्स जॉय, जो खुशी उत्पन्न करता है, नॉट सोरो, दुख नहीं, मतलब कहने का है कि वह नुकसान क्या है जिससे दुख उत्पन्न होने के बजाय खुशी उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं क्या है इसका आंसर। अब वो बता, उसका आंसर दे रहे हैं कि एंगर क्या है, एंगर क्रोध, ठीक, करें कि इफ यदि वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना, अहंकार करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर, वी विल नो लॉन्गर सब्जेक्टेड टू सॉरो, यहाँ पे ही की जगह वी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम बहुत दिनों तक दुखी नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है उनका, अगला क्वेश्चन है उनका, क्या पूछ रहे हैं आगे, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसको त्याग देने से, जिसको छोड़ देने से इंसान धनवान बन जाता है या धनी बन जाता है। डिजायर, लालच, करें क्या आंसर, उन्होंने आंसर दिया डिजायर, बोले लालच है ऐसी चीज जिसको त्याग देने से इंसान धनी बन जाता है। बता रहे इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कह रहे कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इज इट वर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसिसिबली, मतलब व्हाट मैक्स वन, एक इंसान को या किसी इंसान को वास्तविक ब्राह्मण, जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो कौन बनता है, मतलब कहते कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है, गुड कंडक्ट, क्या ये अच्छा आचरण है, और लर्निंग या ज्ञान है। उन्होंने बोला कि कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है, जन्म से बनता है, आचरण से बनता है, या ज्ञान से बनता है, किससे बनता है, आंसर डिसिसिवली, कि स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दीजिए। और वो आंसर है, वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, कहने कि ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ब्राह्मण से नहीं है, जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ज्ञानी इंसान से होना है, ज्ञान से होना है, ठीक है। तो बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी को कोई ब्राह्मण नहीं, मतलब जन्म से कोई इंसान, जन्म से या ज्ञान से ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट अलॉन डच, ये सिर्फ अच्छे आचरण से ही होता है, कहने मतलब कि जन्म एवं ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन मे बी, कहने कि हाउएवर लर्नड ए पर्सन में भी, एक इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता है, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को त्यागे बिना, मतलब एक इंसान, मतलब कह सकते हैं कि यदि अच्छा आचरण, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा, बन सकता है जब तक वह बुरी आदतों का परित्याग न कर दे, है ना। इवन दो ही मे बी लर्न इन फोर वेदाज, हालांकि उसने चारों वेदों का ज्ञान कर लिया, मतलब चारों वेदों का उसने अध्ययन कर लिया हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, कहने की, और उसके बाद भी अगर उसने जो बुरे आचरण का व्यक्ति है वो हमेशा निम्न श्रेणी में ही गिना जाएगा, मतलब किसी इंसान ने अगर चारों वेदों का अध्ययन कर लिया है, ज्ञान कर लिया है, और उसके पास बुरे आचरण है, उसमें गंदे आचरण है, तो वो हमेशा निम्न श्रेणी में ही गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब वो उसका आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू एमास किंगडम, कहने कि प्रत्येक दिन मनुष्य या हम लोग जो हैं प्रत्येक दिन एम के लोक में जाते हुए प्राणियों को देखते हैं, मतलब प्रतिदिन हम अनेक जीवों को या अनेक लोगों को यमलोक जाते हुए देखते हैं।
एट एंड एट दोज हु रिमेन, एंड और एट दोज हु रिमेन, जो शेष बच जाते हैं, जो शेष बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम लोग रोज देखते हैं कोई ना कोई मर के यमलोक में जाता है, और जो शेष बच जाते हैं वो ये सोचते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा बने रहें या अमर हो जाएं। यही दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल। अब 10 इस प्रकार से द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार से यक्ष ने तमाम प्रश्न पूछे, मतलब कई प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के जवाब दिए, उन सभी का उत्तर दिया। करेक्ट। अब लास्ट में इन द एंड, अंत में द यक्ष सेड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, अरे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कह रहे कि हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक जिंदा हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, कह रहे कि हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जिंदा करना चाहते हो, तुम किसे जीवन में दोबारा लाना चाहते हो। अब इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा, एंड देन ही विस्ड, और तब उन्होंने आशा व्यक्त की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लीन्ड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल लाइन लाइक ए फैलन इबोनी ट्री माइट एराइज। उन्हें क्या लगा कि उन्हें एक क्षण सोचने में लगा, और उसके बाद तुरंत उन्होंने बोला कि द क्लाउड कॉम्प्लीट कमल नयन, क्लाउड कॉम्प्लीट कमल नयन, ठीक है, क्लाउड कॉम्प्लीट सॉरी श्यामल बदन होता है इसका मतलब, श्यामल बदन, ठीक है, या कह सकते हैं कि इसको श्यामल बाड़ वाला, ठीक है, लोटस आइड कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड लंबी भुजाओं वाले नकुल को उन्होंने बोला कि जो श्यामल बर्ड वाला भाई है, जिसकी कमल जैसी आँखें हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं, लाइक लेंग लाइक ए फेलन इबोनी ट्री, जो तेंदू पेड़ की तरह लेटा हुआ है, माइट एराइज, इसको जिंदा कर दो। उन्होंने बोला कि हमारे भाई नकुल को जिंदा कर दो। द यक्ष बाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा युधिष्ठिर से, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने भीम के स्थान पर, भीम की जगह नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों की ताकत है। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, अब उन्होंने बोला कि आई हैव हियर्ड, मैंने तो सुना है कि भीम तुम्हारा बहुत प्रिय था, भीम तुम्हारी बहुत नज़दीक है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, करके हुज स्ट्रेंथ, जिसकी ताकत इन आर्म्स भुजाओं की, जिसकी भुजाओं की ताकत इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी ढाल है। उन्हें कि तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी भुजाओं की जो ताकत है वो तुम्हारी ढाल है। टेल मी, मुझे बताइए, वाई यू चूज नकुल रादर दैन ईदर ऑफ दीज टू, तुमने इन दोनों के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर replied, O यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना, कहने कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य जो धर्म होता है वो मनुष्य की एकमात्र शील्ड है, एकमात्र कवच, रक्षा कवच है या ढाल है। नोट भीम और अर्जुन, अर्जुन और भीम नहीं है। इफ यदि धर्म धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रियोन्ड, कहने कि इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रियोन्ड, कहने कि धर्म को अगर त्याग दिया जाए, धर्म को अगर छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रियोन्ड, तो मनुष्य का पतन हो जाएगा, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, फिर उन्होंने बोला कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव इज सन ऑफ कुंती, मैं जिंदा हूँ जो कि कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो, इसलिए ही इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वह है पूर्ण रूप से पुत्र विहीन नहीं है, या वो पूर्ण रूप से शोक संतृप्त नहीं है। इन अदर इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी
इवन कहने की और न्याय की तराजू को संतुलित रखने के लिए या न्याय की तराजू को बराबर करने के लिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप माद्री के पुत्र नकुल को जिंदा कर दो। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। अब द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, यक्ष जो है युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता से, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुई। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनके सारे भाइयों को, मतलब जितने उसके भाई मूर्छित पड़े हुए थे उनके, उन सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। इट वाज एम द लॉर्ड ऑफ डेथ, इट वाज एम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्यु के देवता एम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर रखा था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्हें युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड देम, और उनको वरदान दिए। देन ही डिसअपियर्ड, और वो उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए या गायब हो गए। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, जय हिंद।